कैफे आज़मी जी के हम लोग कवि परिचय जानेंगे। इनका जन्म 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2002 में हुई। यहाँ जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी। कैफे आज़मी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में अजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर ये कैफे आज़मी नाम से मशहूर हुए, क्योंकि ये कैफे आज़मी जी, हम लोग फिल्म अभिनेत्री का नाम भी सुना होगा, शबाना आज़मी जी। तो कैफे आज़मी जी आगे हम कवि परिचय में जानेंगे। देखिए, नाम से मशहूर हुए कैफे आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों में की सबसे पहले पंक्तियों में इनका नाम लिया जाता है, इनकी प्रशंसा की जाती है। कैफे जी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक और साथ ही साथ जागरूकता का समावेश मिलता है। समावेश यानी राजनीतिक सामाजिक का मिलन, समानता मिलती है, उसे समावेश कहते हैं। तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। हृदय को एकदम से कोमल बना देता है इनकी कविताओं में। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 1902 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी की 5 कविता संग्रह झंकार आदि फिल्मों का संग्रह में आवाज सुनो प्रकाशित हुए हैं। अपने रचना कर्म के लिए कैफी आज़मी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ था। कैफी कलाकारों के परिवारों में से थे। इनके परिवार पूरा कलाकारों में है, तो वहीं से ये आए हुए थे। इनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी। मैंने अभी पूछा था ना आपको, शबाना आज़मी जी अभिनेत्री है, तो इनकी बेटी मशहूर अभिनेत्रियां है। तो कवि परिचय हम लोग जाना है। आप लोग गाना भी बहुत अच्छी तरह से सुना है। कविता में कवि हमें क्या कह रहे हैं कविताओं, तो कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद हम लोग छोटा सा पाठ, किस प्रकार की कविता का सारांश होता है, उसे हम जानेंगे। ये पूरी कविता सैनिकों के ऊपर रची हुई है। किस तरह धरती की देखभाल करना चाहिए युद्ध के समय, या युद्ध न हो तो भी सैनिक किस तरह से तत्पर तैयार रहता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसे यहां पर बताया गया है। कर चले हम फिदा, अभी हम गाना सुने, गाने की तरह। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। दूसरी पंक्ति, जिंदा रहने
के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रीझ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करो, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जितना आ सके उतना मैं गाकर सिखाई, क्योंकि गाने से कविता बहुत जल्दी तरह से याद होती है बच्चों। इसीलिए मैंने जैसा मुझे आया, आप लोग भी संगीत सीख रहे हैं ना, तो कविताएं गाने से बहुत अच्छी तरह याद हो जाती है, और उसका हम सारांश अपने ही शब्दों में लिखने में, वो जो जैसे कि सैनिक युद्ध में मातृभूमि के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा हम स्वयं महसूस करते हैं गाने वक्त भी। और इस कविता का जब सारांश लिखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम अच्छी तरह से इन शब्दों को जानते हुए अपनी भाषा में इसका सारांश या चाहे प्रश्न उत्तर आए तो हम लोग लिख सकते हैं। तब छोटा सा यहाँ पे पाठ प्रवेश देखेंगे का। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। सही, सबको जिंदगी प्यारी होती है, ऐसे ही क्यों खोने की चाह होती है किसी को। जीवन की रक्षा सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर तैयार हो जाता है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन, जो अपने नहीं, अब जब औरों के जीवन पर उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए कि भी उसे भले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना उससे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ में जो आज हम कविता पढ़े, जो ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही है। हम जो सुकून और शांति का जीवन बिता रहे हैं, हमारी जिंदगियों में हर रोज हम नया त्योहार मनाते हैं, लेकिन सैनिक सीमा पर
भारत की रक्षा करता है, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं, तब हम खुशियों का माहौल हमारे परिवार में होता है, हम खुशियां मनाते हैं। इसीलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षा पूरी कर रहे हैं या नहीं। इस कविता को पढ़कर हम पूछेंगे कि उनकी अपेक्षा, अपेक्षा यानी उनकी उम्मीद। कवि ने कितनी अच्छी तरह इस कविता में बताया कि एक सैनिक का जीवन दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यहाँ बहुत सारे धरती, तन, फिर यहाँ पर भी पर्यायवाची शब्द आप लोगों को हर पाठ, हर कविता में मैं बताते। धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द धरती, भूमि, पृथ्वी, जिंदगी, जीवन, जिंदगी, जीवन। कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है ये, जो आज हम पढ़ रहे। कर चले हम फिदा। साथियों, हम तो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं। सैनिक कह रहा है साथियों हमें कि हम तो देश पर कुर्बान हो चुके हैं, अब इस देश की रक्षा करना दायित्व तुम्हारा है। हम तो चले गए, मुकाबला करते करते, लड़ते लड़ते भारत की रक्षा करते, अब बचे हुए आप हैं, आपको इसका सामना करना है। हमने अंतिम सांस तक हिमालय पर का सिर झुकने नहीं दिया, मरते मरते भी हम वीरता दिखाकर मरे हैं। साथियों, देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज रोज किसी को नहीं मिलता है, जो आज हमें मिला है हम उससे बहुत खुश हैं। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि आज देश की धरती ही तुम्हारी दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसके सौंदर्य और प्रेम की रक्षा के लिए शत्रुओं का लहू बहाना है, यानी कि शत्रुओं को चारोचित कर देना है, मार डालना है। कुर्बानियों का जो राह हमने बनाई है वह आगे भी बनी रहे, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। बलिदानियों के जगते पर जगते बचते रहना। आज आर पार की लड़ाई का समय है। जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही है, सामने मौत है और इधर शरीर में प्राण है, लेकिन गले मिलने जा रही है जिंदगी मौत से। उसे भी हंसते हंसते खुशी से गले लगाना चाहिए। ऐसे अवसर पर तुम बलिदान देने को तैयार रहना मेरे साथी। छोटी सी कविता में देश के प्रति सैनिक क्या कहना चाहता है कि हमारे तो काफिले जा रहे हैं और ये धरती दुल्हन बनी हुई है, क्योंकि कोई रावण, इसमें रावण का जिक्र हुआ, सीता का जिक्र हुआ, राम का जिक्र हुआ, लक्ष्मण का, कोई रावण इस धरती पर आंख उठाकर ना देखे। अगर जो भी देखा है तो उसका हाल तो जो हुआ। तो इसीलिए अब तुम्हारे हवाले, राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो। कोई रावण अगर आंख उठाकर सीता के दामन, तो धरती यानी भारत भूमि को हथियाना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या तैयारी में रहते हैं। हम तो अब देश की रक्षा करते करते बलिदान हो रहे हैं। आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनता, आप लोग, आज के विद्यार्थी आप हैं। आज विद्यार्थी के रूप में कल आप बड़े होंगे तो देश का कोई सैनिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो आप किसी न किसी इस मातृभूमि के लिए आप तत्पर से तैयार रहना चाहिए। यही जज्बा हम में जगाते हुए कवि कह रहे हैं कि कितनी अच्छी कविता से कि हम तो यहाँ खुशियों का कर रहे हैं, देश की रक्षा सैनिक कर रहे हैं। ये हमें इस कविता के द्वारा कैफे आजमी जी ने बहुत अच्छी तरह से, ये युद्ध समय की कविता है, जो चीन हम पर आक्रमण किया था, तो उस समय की ये कविता
के आधार पर इन्होंने कविता बनाई। तो बच्चों, आपको कविता बहुत अच्छी लगी है। ये इस कविता को आप अपनी जिंदगी में हर पल, इसके 4 पंक्तियां क्यों ना हो, आप याद रखिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो कविता समाप्त होंगे। धन्यवाद।